यही चीज़ होता है कि टीम वर्क में नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये कमांड रन करनी है आपने। अब अगर मैं ये पूरी कमांड कॉपी करें, टर्मिनल में आपने रन करनी है। नहीं, इन शॉर्ट ये मेरा कहने का मतलब है कि जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो अलग मसले होती हैं। अब मैं नहीं, यानी कि और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी, उसके बैकएंड में जाना है। इसमें टर्मिनल खोलना है। नहीं, टर्मिनल। यहाँ वो कमांड रन कर दें, एंटर। अब थोड़ा वेट करें। वैसे ये कितनी जीबी की फाइल है? मैं इसे देखता हूँ, ये कितने एमबी की फाइल है? 45 एमबी की फाइल है ये। ये 2486 टोटल फाइल्स हैं और ये इतनी फाइल्स डाउनलोड होगी। ये हो रहा है आपका? हम्म। अच्छा, एक चीज़ होती है वो आपके पास नहीं होगी, मैं आपको भेजता हूँ। ये भी इंस्टॉल कर लें।
ये क्विक शेयर है। ये किसी को भी फाइल्स वगैरह सेंड करने के काम आता है। अगर ये भी फेल हो जाता है ना, तब हम ये करेंगे। इसे आप नीचे टर्मिनल में रखें। अच्छा, इसे अभी आप बाद में करना, अभी आपका नेट ही स्लो आ रहा है। ये नहीं हुई। एक दफ़ा करें फिर भी। नहीं, 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 ये दोबारा नहीं होगा। हम्म। लेकिन असल में हुआ पता है क्या है? वो ही मसला जो उसमें आ रहा था कि गिट जो है ना, वो एक बड़ी फाइल करता ही नहीं है।
वही मैं देख रहा हूँ अब। मेरी तरफ से हर चीज़ चल जाती है। गिटहब में भी अपलोड हो जाता है, ज़िप फाइल भी बन जाती है। आप वो खोलें। हुँ, इसे एंटर करें, इसे डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करने का तरीका आपको पता है? ये डॉट गिट है ना, इस ये एरो डाउन बटन है इस तरह, इसे डाउनलोड। व्हाई इट इज़ ज़िपिंग? जी, इसे क्रॉस कर दें। इसका क्या फ़ायदा रह गया अब? आपको स्क्रैपिंग का पता है? स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का ये मतलब होता है कि ये जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं ना, इसका डाटा फैच करना। लोगों ने इनके सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं जो ये फैच कर रही होती हैं ताकि उसका यूज़ कर लें बाद में। वही हो रहा है। और सोचे कि ये भी एक्सट्रैक्ट ना हो रही हो। हम्म। जी ठीक है। मैं भी पढ़ लेता हूँ। चलो शुक्र है होना स्टार्ट हो गया।
दिखाएं। जी, इस फोल्डर को कॉपी करें और न्यू वो ये डी ड्राइव में जाएं। पोली कोड के बैकएंड के अंदर इधर पेस्ट कर दें। अब ज़रा दिखाएं वो, इसे ज़रा वीएस कोड में खोलें, पोली कोड को। नहीं, पोली कोड को। जी, अब दिखाएं। जी देखें, हमने लाइसेंस में सिर्फ चेंज किया था ना, सिर्फ लाइसेंस मॉडिफाइड आ रहा है। याद है हमने सिर्फ लाइसेंस में चेंज किया था, तो सिर्फ उसमें एम आ रहा है मॉडिफाइड। अब इसमें लिखें गिट रिमोट माइनस वी। ये देखें सारे, ये भला क्या है? ये मैंने सेट किए थे, ये सारे सब ट्री हैं, ठीक है। ये आपको बताऊंगा कभी, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ लिखें गिट ऐड डॉट। जी हो गया। तो अब से लगे हुए हैं बिल्कुल। तो इसी वजह से हुआ। एंटर। जी एंटर। गिट ऐड डॉट हो गया, गिट कमिट। कमिट डबल एम माइनस एम। स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज लिख दूँ। जी, इसमें यूजुअली वो लिखा करें जो हमने चेंज की है। गिट पुश ओरिजिन मीन। जी, ये देखें, बस इतना सा अब आपने काम करना है जब भी आपने चेंज करना है ना। गिट ऐड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश ओरिजिन मीन, बस। और ना जब भी मैं क्या करूँ ना कि पुल ले लो, तब आपने करना है गेट पुल ओरिजिन मीन। जब भी आपने ये कोड रन करना है ना, उससे पहले आपने पुल लेना करना है। भला क्यों? जी, जब भी कोड, हाँ, आपके पास आ जाए। ये ना हो कि आप पीछे हो सबसे और आगे निकल चुके हो। जी, जब भी आपने कोड रन करना है, चाहे आप वैसे ही चेक कर रही हो, तब भी आपने गेट पुल ओरिजिन मीन करना है। अभी मैं इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। ये सारे मैंने खुद ही लगाए हैं, जीपीटी भी नहीं किए। अच्छा, इसमें लिखे npm i, npm i
बैकएंड में लिखे npmi और फ्रंट एंड में लिखे npmi। जी, बैकएंड में npm आई। जी, क्लिक कर दें। और ना अभी इसके साथ ही फ्रंट एंड का टर्मिनल खोलें। फ्रंट एंड का टर्मिनल अभी खोलें। हाँ, और उसमें भी npmi कर दें। ये सिर्फ एक ही दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ना अब बैकएंड के टर्मिनल में जाएं। ये हो चुका है। इसमें अब आपने लिख जब भी आपने कोड रन करना है ना, आपने लिखना है npm run dev बैकएंड में। dev बैकएंड में, और फ्रंट एंड में आपने लिखना है गेट। वो फ्रंट एंड में जाएं। इसे ऐसे ही रहने दें। इसे ऐसे ही रहने दें। फ्रंट एंड का टर्मिनल साइड पे आ रहा है। इसमें आपने लिखना है npm start, और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। npm start। अच्छा, असल में बात पता है क्या है? हम ये हमने ना खुद सेट किया होता है। हम npm start को भी चेंज करके npm run dev कर सकते हैं, और npm run dev को भी चेंज करके npm start कर सकते हैं। npm start। अच्छा, असल में होता पता है क्या है? जो वाइट है ना, वाइट, वाइट डॉट जेएस आप लोग पढ़ोगे। ये इसमें डिफॉल्ट होता है npm run dev, और जो रिएक्ट है उसमें डिफॉल्ट होता है npm start। लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर हम चाहें कि हमने सेम चीज़ रखनी है। हो गया वो। npm start। ये क्या शोर है? जी जी, आ रही है। इसे रीलोड करें। ये क्या शोर है? एजेंटिक सिस्टम फॉर डिजिटल इक्वालिटी। ये क्या है? एक दफ़ा दिखाएं। वो खोलें VS कोड।
फ्रंट एंड दिखाएं? कुछ और तो नहीं हमने क्लोन कर लिया? फ्रंट एंड दिखाएं, फोल्डर उसका। स्क्रॉल डाउन, इसका रीडमी खोलें। ये फ्रंट एंड टर्मिनल में खोलें, कोड टर्मिनल में नहीं। जी। लिखें git remote -v। ओली कोड फ्रंट एंड ही तो है। उसमें जाएं एक दफ़ा, क्रोम खोलें। क्रोम। रीलोड दोबारा करें। डिजिटल इंक्लूजन फॉर ऑल। ये क्या हो रहा? इसका कंसोल खोलें। अभी कौन है? आप कौन है? मेरा मतलब है निदा मैम है या अलीशा आपी है? अच्छा। यहाँ सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। एक दफ़ा आप वो खोलें फ्रंट एंड इसका। इसमें लिखें गेट पुल ओरिजिन मेन। मुझे तो बड़ा लगता है। पता नहीं। इसका डॉट env डॉट एग्जाम्पल खोले। आई गैस इसमें इशू है। हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो होगा शायद। फ्रंट एंड खोलें। मतलब कि फ्रंट एंड में आप एक फाइल बनाएं डॉट env। हाँ, ये ऊपर एक बटन है। हाँ, इससे भी हो जाता है। डॉट env। env। और ना डॉट env डॉट एग्जाम्पल से जो डॉट env डॉट एग्जाम्पल में जो पड़ा है ना वो उसमें पेस्ट कर दे। हम्म। सेव। सेव। अब वो टर्मिनल खोलें जिसमें हमारा रिएक्ट ऐप चल रही है, फ्रंट एंड वाला। इसको बंद करें। इसे बंद करें, कंट्रोल सी। और npm स्टार्ट दोबारा करें। वैसे ये तो नहीं लिखा होना चाहिए, मेरा तो नहीं लिखा आ रहा। रिएक्ट ऐप लिखा आना चाहिए बस। ये तो यही तो नहीं आ रहा, यही तो हैरानगी की बात है। एक सेकंड। एक सेकंड।
अलीशा कियानी, अलीशा कियानी, अस्मा इकबाल। Who are these guys? यही तो हैरानगी की बात है। अच्छा आप ऐसा करें, ऐसा करें, ये जो ओन योर नेटवर्क है ना, इसमें कंट्रोल आर दबाएं। ये जो ओन योर नेटवर्क आ रहा है टर्मिनल में, टर्मिनल में, इसमें कंट्रोल क्लिक करें। वो जो यूआरएल है, वो ओन योर नेटवर्क का इसमें कंट्रोल क्लिक ओपन। ये चल पड़ा। अच्छा, ये ले वेबसाइट रन होगी, वो पता नहीं कौन था। ये एक दफा स्क्रॉल डाउन करें। चूज योर स्टैक। अच्छा, ये जो है ना 3000, 3000 यूआरएल जो है, इसके इसके 3000 के आगे लिखो हब, /hub, /hub, एंटर। जी, कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखिए / डोक, एंटर। ठीक है, ये मसला पता है क्या है। एक दफा वीएस कोड खोलें और ना ये लोकल होस्ट 3000 में कंट्रोल क्लिक करें। हाँ, ये इधर भी वर्क कर रहा है। वो ना, ये देखे वर्क हो गया। इसे अब आप इस यूआरएल को उधर भी खोल सकती हैं, क्रोम में। हम्म, इसे कॉपी करके पेस्ट करें उधर। ये ना असल में बात पता है क्या है। ये क्रोम में स्टोरेज में उसमें लोकल स्टोरेज में ये फिक्स हो गया। इनकॉग्निटो मोड खोलें। इसमें पेस्ट करें। जी। हम्म, वो आप कर सकती हैं बैच फाइल, ये देखें सारा सही है। इसमें किसी में क्लिक कर। हम्म, अच्छा ये ना आप देखें गाइड है, हर एक एक लैंग्वेज की गाइड है। तो अब हमने पता क्या करना है। हमने जो पॉलीगार्ड है वो इसी में किसी में इन ही गाइड्स में इंटीग्रेट करनी है। फिलहाल 404 एरर भी आ रहा है और भी काफ़ी एरर्स हैं। एक दफ़ा वो वीएस कोड खोले। ये मैंने इनको दिया हुआ था, पोली कोड वेब वालों को। उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि और ख़राब कर दिया। वो जो तीसरा टर्मिनल ख़राब किया, चलो कुछ तो किया। टर्मिनल खोलें, तीसरा टर्मिनल। इसमें cd डॉट डॉट बैकएंड करें। स्लैश बैकएंड, स्लैश बैकएंड। जी, स्लैश बैकएंड। इसमें लिखें एंड गेट पुल ओरिजिन मेन।
हुँ, हुँ, 1 सेकंड। अब करें? जी, रुकें 1 सेकंड। अब करें? हुँ, हुँ। अब वो खोलें, क्या नाम है, क्रूम, उसमें देखें चेंजिंग्स आएँ, आए हैं। इसमें कुछ भी खोलें, कोई भी रीडमी खोलें, कोई भी चीज़ खोलें। ये रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड। अच्छा, इधर से ना खोलें, आप रीलोड करें एक दफ़ा। यहाँ से खोलें एडवांस्ड फाइल से, यहाँ से कोई फाइल खोलें। ये जो साइड पे जो आ रहा है, इधर से कोई फाइल खोलें। हुँ। अच्छा, असल में इन लोगों ने पता है क्या कर दी है, कि ये जो उधर से उधर है ना मेन पेज, उधर से कोई खोले तो नहीं खुलता, इधर से खोले तो खुल जाता। ये साइड बार से। समझ आई? तो ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें हमने मेक फ़ोल्डर txt और क्लोड का इस्तेमाल करके इसे अलग जगह तक ले जाना है। जी, नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये ये असल में रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है मोबाइल पे आए, ये देखें इसका ये ही नहीं खुलता। हाँ, लैपटॉप पे ठीक है, लैपटॉप में ठीक है लेकिन मोबाइल पे ठीक नहीं है। हुँ? अच्छा, आप कह रही हैं कि मोबाइल में कैसे खोलूँ? अच्छा, वैसे तो आप अगर चाहें तो इधर से ही हो जाएगा आपका। मोबाइल आप चेक इधर से ही कर सकती हो। हाँ, इसे ये राइट क्लिक करो, कंसोल खोलो, कंसोल, इंस्पेक्ट करो इसे। राइट, हाँ, यहाँ करना चाहिए। राइट क्लिक करो, कहीं भी, इंस्पेक्ट। इससे ये जो क्रॉस है उसके साथ ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करो। इसे नीचे कर लो। थर्ड थर्ड ऑप्शन, हाँ, थर्ड, इसे बिल्कुल साइड। जी। अब ना ये जो एलिमेंट्स के साथ एक बटन है ना उसमें क्लिक करो। जी, एंटर। यहाँ से आप चेक कर सकती हो।
कि किस डिवाइस में कितना या पूरा आप सेट कर सकती हो, देख सकती हो कि किस डिवाइस में कैसा नज़र आएगा। यहाँ आप ऊपर ये डिमेंशन नहीं है, ऊपर देखें डिमेंशंस, इसमें क्लिक करें या आप कोई भी मोबाइल देख सकती हो। यहाँ नोकिया में भी नोकिया के लिए भी रिस्पॉन्सिव है। मेरे ख्याल से सैमसंग सही है। नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम्म। अ, क्या मतलब? जी। कि ये रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि मोबाइल में जब हम खोलें ना, तो एक यूजर फ्रेंडली आए। अभी देखो इसका वो ही नहीं खुल रहा है, बार ही नहीं खुल रहा, जबकि खुलना चाहिए। और इस तरह के चेंजिंग्स करने हैं अभी बहुत ज्यादा। आपको कि वो किससे हो जाएगा? हाँ, मोस्टली। वो तो वही कुछ नहीं कर रहे, वो तुम मामला मजीद खराब कर रहे हैं। वो क्या नाम है? अच्छा, आप पता है क्या करना है हमने? आपको वो ये पता है कि रिस्पॉन्सिव करते कैसे हैं? ये मीडिया क्वायरीज होती हैं, वो ज़रा आप लोग देखो। मीडिया क्वायरीज, ये लिख लो किसी चीज़ में। ये थोड़ा वाइब कोडिंग के साथ थोड़ा थोड़ा साथ समझना भी होता है। हाँ, यानी कि उसका वर्ड देख लो, उसे थोड़ा सा समझते भी रहना साथ साथ। मीडिया क्वेरीज से ना ये सही हो जाता है रिस्पॉन्सिवनेस। उसके अंदर हमने लिखना होता है कि क्या आपको वैसे सीएसएस आती है? तो वो मीडिया मीडिया क्वेरीज का नहीं पता तो सीएसएस नहीं आती होती वैसे। मीडिया क्वेरीज का अगर नहीं पता तो इसका मतलब सीएसएस नहीं आती है आपको। हाँ, वो मतलब कि बेसिक आती है आपको। हम्म। मीडिया क्वेरीज रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए होता है। एक पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, आप जाके चैट जीपीटी करें। नहीं, कस्टम सीएसएस। हम्म। सारी सीएसएस खुद कर रही। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से ना कस्टम सीएसएस ज़्यादा बेहतर है। हम्म। वो जो इतने फ्रेमवर्क वो तब बनाते थे जब वाइब कोडिंग नहीं होती थी। अब तो आ गई है। अब ज़्यादा ज़्यादा इजी चीज़ ये ही है कि आप कस्टम बनाओ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। नहीं,
बल्कि कम होगा। आपको पता है टेलविंड सीएसएस कितनी बड़ी फाइल आ जाती है? टेलविंड सीएसएस ज्यादा बड़ी फाइल है ना। और बूटस्ट्रैप तो मेरे ख्याल से काफी बड़ी है। ये वैसे मैं फिर पूछने लगा था आप कौन हो। हाँ मेरा तो हो गया है। अब क्या नाम है, इसको बहुत इम्प्रूव करना है। वो सारी सारे मैंने आपको बता दिए। वो वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। और वो जो पॉलीगार्ड है ना, उसकी वेबसाइट भी आपने डॉक्स की तरह इस्तेमाल करनी है। अब तक आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हमने कैसे काम करना है। हम्म। 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 ये देखो डार्क लाइट मोड ये इन बच्चों ने की है। हाँ मतलब कि अपनी तरफ से है। अब देख लो कैसा हुआ होगा। बस। मैं तो कह रहा हूँ कि यार हमारी मीट्स अगर बाद में अगर हमारा चैनल थोड़ा ऊपर जाता है, मुझे तो लगता है हमारी मीट्स ही मशहूर हो जानी है। Team Mercury, our new objective deadline is 6 June. Improve the responsiveness, improve the structure of the repo more, add user। अच्छा देखो एक दफ़ा वो ना repository खोलो, git VS Code खोलो। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा वो क्रोम खोलो एक दफ़ा दोबारा। इसे क्रॉस करना, इसे क्रॉस करो, इसे क्रॉस कर दो कंसोल को। अच्छा, तो अब देखो ये जो साइड बार है ना, साइड बार ये फिलहाल के तौर पे ना एक पूरा फाइल्स जो पड़ी हुई है ना डाटा फोल्डर में। वीएस कोड खोलो, मैं आपको बताता हूँ डाटा फोल्डर क्या। Okay. इसमें जाए सोर बैकएंड में ना वो डाटा फोल्डर देख रही हो। जी जी। इस पे क्लिक करें। अच्छा ये पूरा ना वो डाटा पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, इसके अंदर जो पैटर्न पड़ा हुआ है ना इसमें से किसी में क्लिक करो। इसमें जो पैटर्न डाटा के इसमें डाटा के फोल्डर में क्लिक करो। हम्म। इसमें जोन सा भी पैटर्न पड़ा हुआ है वो जी। ही आपको और जिस अंदाज में पड़ा हुआ है वो हम्म। ही आपको पैटर्न उसमें नजर आएगा। इसमें किसी में क्लिक करो। ओके, एक सेकेंड मैं एडवांस में क्लिक करता हूँ। हाँ देखो बिल्कुल वैसी ही फाइल्स हैं। ऐसी ही फाइल्स समझ आ रही है? यहाँ पे। हाँ यहाँ आप कोई भी न्यू भी फाइल बनाओगी ना वो आपको इधर नजर आएगी।
ओके, मीन डायरेक्ट जैसे ही मैं को चेंज करूंगी तो वो मुझे यहाँ पे। हाँ, तो यानी कि एक किस्म का ये फाइल एक्सप्लोरर ही है। ओके। ठीक है। लेकिन ना जो मेन मसला है ना, वो ये है कि जब यूजर आता है, उसे पहला फोल्डर नजर आना चाहिए बिगनर, हम्म। उसे एडवांस नजर आ रहा है। स्क्रॉल अप करें, ओके, यानी ये। कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, रैंडम फाइल्स हैं। ये नहीं, यहाँ पे आई गेस इन्होंने अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज किया हुआ है, या आपने किया है जिसने भी किया है ना? ये देखो ना, ये अल्फाबेटिकली है ना, ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। क्या ये भी ठीक नहीं है एक तरह से? नहीं, क्या आ रहा है? ये जो आप कह रहे हो ना, यहाँ पे फाइल में एडवांस आ रहा है पहले, ऐसे ही है ना? यहाँ पे टॉप पे बिगनर आना चाहिए, ये बेसिक आना चाहिए। अ, मेरी बात समझ, मेरी बात सुन। यहाँ यहाँ बेसिक आना चाहिए या तो बिगिनर आना चाहिए। हाँ, तो देखो ये बेसिक यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ हेलो। रही आ रही है। अच्छा, मैं जिस चीज को अंडरस्टैंड करी हूँ, देखो इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्या हुआ तो यहाँ पे ये एडवांस जो है वो ये अल्फाबेटिकली अरेंज होके हमारे पास पड़ा हुआ है ना। तो जब हमारे पास यहाँ पे हाँ, यूजर आएगा तो वो देख लेगा कि अल्फाबेटिकली अरेंज है, तो उसको समझ आ जाएगा। देखो। नहीं यानी कि बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है इसमें। किस तरह का पैटर्न? यानी कि वो ये। पहले एरेज होने चाहिए, उससे पहले आपने आपने कंप्यूटर पढ़ाई हुई है। जी जी बिल्कुल, मैं कंप्यूटर ही पढ़ाती हूँ। हाँ, तो इस अंदाज में थोड़ी होती है बुक। हाँ ओके, अब मैं आपकी बात समझू। पहले मीन इनपुट आउटपुट होता है, वेरिएबल्स के बारे में हम हाँ, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, फिर उसके बाद हाँ, ओके या फिर यस एरेज में जाती हैं। यस। ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड है और लूप्स। ये बस कह लो रैंडम। ये तो एक इसको हमने सही करना है। मुझे मुझे एक बात बताओ। ये जो साइड पे अभी हम हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये सारे का सारा जो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इतना डाटा आपने, हाँ। इतना ज्यादा डाटा आपने इससे रेलेवेंट ऐड किया है। मीन ये बहुत कुछ है, हम्म। बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बीच में। नेटवर्किंग और पता नहीं क्या 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 क्या, प्रोजेक्ट। ये हम्म। सब कंप्लीट है, इसमें है सब कुछ। जी, ये वाइब कोडेड डाटा है वैसे। हाँ ठीक है, लेकिन मीन काफी कुछ ऐड हुआ हुआ है ना। ये आपने खुद ऐड किया था? हम्म। अच्छा, ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग, ये क्या है? देख लें क्लिक करके। This file contains comprehensive real-time programming we have to see, including high resolution time management tasks and some in real-time. ओके, रियल टाइम प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। फिर साइंटिफिक, फिर सिक्योरिटी, फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है इसके अंदर तो। फाइल आया बस। पे कोड लिख सकते हैं, उसे रन भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह ये। मैं तो ब्रेक नहीं ले रही हूँ। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओहो, मेरा नेट। क्या मतलब? मुझे, मैंने सी जी, प्लस ऐसा प्लस, ही है। मैंने मीन ये जो साइट पे मुझे नजर आ रहा है वही ये सब कुछ है। जी, लेकिन ये यहाँ से खुलता नहीं है, उन्होंने कोई पता नहीं क्या गड़बड़ करी हुई है। ओके सही। यहाँ से ही खुलता है ये। और भी काफी इश्यूज हैं। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, good, सही। वो क्या नाम है, इतना कोई
बोंगा ग्रुप है, मरकरी। मीन आप उनसे कैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो, जब वो स्टूडेंट हैं तो आप कह रहे हो कि अगर वाइब कोडिंग है तो उनको इतनी इस तरह के ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें सीखने उन्हें मतलब कि मेरा ख्याल है कि वो सीखना भी नहीं चाहते ना। मैं तो लोगों को बस इस चीज़ से जज करता हूँ कि सीखना चाहते हैं कि नहीं। ओके। कुछ ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सीखना ही नहीं चाहते होते। नहीं, जब आपको पता है एक चीज में आपका फ्यूचर है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बाकी वो टाइम के साथ साथ आपको रियलाइज होता है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं देखो, मैं खुद आपको कह रही हूँ ना, अभी तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज वाले स्टूडेंट हैं जो आपके पास हैं, फर्स्ट ईयर हाँ, सेकंड यही ईयर। ना कि देखो, फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर। सीखना नहीं चाहते होते। वो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं हम आपको बताऊं, इतनी यूनिवर्सिटी में हैं, सिंपल सी, अभी मेरे ये। पास एक बच्चा आया था इस ईयर भी। हम्म। मेरे पास जो फर्स्ट ईयर गुजरी है उसमें एक बच्चा था, ठीक है, जो कि कोडिंग वगैरह कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था। उसकी कुछ रीजंस थी, उसको जाना पड़ा, वो बच्चा चला गया। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में मेरे पास एक बच्चा था, ठीक है, माशाल्लाह, उसने अभी उसको एक हम्म। साल ही हुआ हुआ था, उसने ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो बहुत टाइम देता था उन चीजों को। और आप यकीन करो, उसे जो कंप्यूटर की बुक हम पढ़ते थे वो तो कुछ लगती नहीं थी, वो कुछ, जबकि हम्म। बाकी सब बच्चे उसी बुक पे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या है, ये पाइथन तो पता नहीं, बेसिक कम चीजें होती हैं, ठीक है, वो ही उनको समझ नहीं आता। कुछ चीजें और हम्म। बीच में उन्होंने ऐसी ऐड कर दी हैं, लेकिन बच्चे उसी चीजों पे। अब आप सोचो ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर 50 की क्लास हो, उसमें सिर्फ एक बच्चा उस लेवल का है, बाकी सब जो है वो सिर्फ उसी बुक को पकड़ के बैठे हैं, और वो भी उनको मुश्किल लगती है। और वो फिर जब मैं उनको पढ़ा, जब वो ये फर्स्ट टाइम कोडिंग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कहते हैं अभी आपने पढ़ा ही किया है तो। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ। अब इसको हम्म। एक मिनट, एक मैं, क्योंकि मैं ना एक बार इसको स्टार्ट से इसका फ्लो समझना चाहती हूँ। हम जैसे इसको ओपन जी, करेंगे, समझे। हम जब अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आएगा ना, ये क्यों आ रहा है? हाँ, होम। ये है, यही तो, ये हाँ। इसमें ये इशू भी है। क्योंकि अभी 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 आपके इसमें सामने पूरा किस। प्रोजेक्ट है, जो चीज़ आपको लगे ना वही इशू है। हम्म, ऐसा नहीं है कि इसमें इश्यूज नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी जब हमने ओपन किया था इसको तो बस मेरे सामने ये स्क्रीन शो हो रही थी और उसमें ये आ रहा था जस्ट, है इसे ना? इसे उस प्रोजेक्ट से ना कंपेयर करो, वो डीएलडी वाले से। वो तो नहीं, एग्जैक्ट मैं नहीं 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 वो मैंने बनाया था। नहीं नहीं, मैं नहीं कंपेयर, मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करी, मैं बस इसका फ्लो समझना चाह रही हूँ ना, कि सबसे पहले हम्म। जैसे हम ओपन करेंगे तो मेरे सामने सिर्फ ये पेज आया था, और अब होम पे क्लिक करूँ तो जब मैंने उसको स्क्रॉल डाउन किया था तो नीचे मेरे पास बहुत सी लैंग्वेजेस आ रही थी। हम्म। तो ये नहीं आता अब। देखिए, हाँ, और अब जब मैं वापस उस पर जाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा। नहीं जा पा रहा। ये हम्म। पता है क्या होता है? जी। ये एक ही दफा आपको अपॉर्चुनिटी देता है इस अच्छा। चीज की, उसके बाद देता ही नहीं है। ओके, ठीक है। ये प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप लोकल होस्ट, अगर आप इनकोग्निटो में खोलोगे ना तो दोबारा वही पेज आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से इसको खोलूँ, एक इसमें खोला है इनकोग्निटो में। उसी में ओपन है, उसी में ओपन किया हुआ है मैंने। नहीं, यानी कि अलग इनकोग्निटो में, नया अच्छा, इनकोग्निटो ओके। खोलें। चलो, अब इसमें करके देखते हैं, बिस्मिल्लाह। अब नहीं, ये दिस इज, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ओके, है, अब आ रहा है, यस, ये। अच्छा, अब आप बताओ, यानी सबसे पहले फर्स्ट पेज हमारे पास ये होगा, ठीक है, और उसके बाद ये सब जो है, यहाँ से स्टूडेंट कुछ भी लर्न करना चाहे वो यहाँ पे आके वो लर्न कर सकते हैं, ऐसे ही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है?
ठीक है, उसी सब लैंग्वेज तो जोन वो सी चीज़ आपको बेहतर लगे हम्म, देख लो। मेरे ख्याल में उससे भी फिर सामने ही होना चाहिए, वो इतना इम्पोर्टेंट फीचर है। हम्म लेकिन फिर उसके लिए ना, उसको ऐड करने के लिए कुछ अच्छा सा, कुछ बेटर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए इसकी। नहीं लगता इसको थोड़ा सा, या ये वो जो नीचे वाले फीचर्स हैं इनको थोड़े एक साइड पे कर दें और वो वाले फीचर की साइड पे आ जाए, कुछ इस तरह। हम्म ये भी वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। या यहाँ से नीचे, ओके, इसको अब ओपन करेंगे। चलो ठीक है, ओके। में मैं मेरी, एक और चीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेरी छुट्टी का टाइम, हाँ अब, छुट्टी छुट्टी है आपकी। हाँ, नहीं एक्चुअली ये है कि क्योंकि मैं असर से पहले पहले सोता है ना, फिर असर के बाद नहीं सो सकती, तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर हाँ ठीक उसके है। बाद आई एम अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। जी ठीक है। मैं ठीक। तो अवेलेबल ही हूँ क्योंकि मैं इसी में काम कर रहा हूँ, पॉली कोड मुझे में। मुझे एक बात बताओ, फाइनल्स की तैयारी कर रहा हूँ।